सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं, जिस पर हम अभी बात भी कर रहे थे उसी में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। यूक्रेन युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया, या फिर कहें कि डोनाल्ड ट्रंप का यूटर्न देखा जा रहा है। हम यूक्रेन को और हथियार भेजेंगे, यूक्रेन को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, यूक्रेन पर हमले तेज हो रहे हैं, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से पलटे हैं और इसी के साथ यूटर्न उन्होंने लिया है। पहले मना करते हैं कि यूक्रेन को अब कोई भी सहायता हथियारों को लेकर नहीं दी जाएगी, और उसके बाद अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हर देश को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और इसलिए हम हथियार भेजने की तैयारी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम यूक्रेन को हथियार भेजने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन पर काफी ज्यादा हमले हो रहे हैं, वहां बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, ये कहा है। और अनुज सर, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का यूटर्न देखा गया, हथियार भेजने की तैयारी जो है वो की जा रही है अमेरिका की तरफ से। अब यूक्रेन को सहायता मिलेगी, यानी कि ये आग में जो है घी डालने का काम जो है वो हो रहा है। कि देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ज़ेलेंस्की की एक बड़ी खूबी मुझे नजर आ रही है कहीं ना कहीं, कि वो अपना पक्ष इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि लोग समझने लगते हैं कि भाई इनकी सहायता करना आवश्यक है। उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस पूरे यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा, वन। दूसरा, उन्होंने कहा है कि ये डायरेक्ट अमेरिका की इंसल्ट कर रहा है रूस, और अमेरिका जितने भी प्रयास कर रहा था वो तमाम प्रयास रूस के हाई हेडेडनेस की वजह से वो सारे खत्म होते जा रहे हैं। उसके अलावा ज़ेलेंस्की ने कुछ यूरोपीय देशों को कन्विंस कर दिया है कि अगर इनकी मदद नहीं की गई तो यूक्रेन के बाद अगला नंबर कुछ पूर्वीय यूरोपीय देशों का हो सकता है, और भी आगे जर्मनी, फ्रांस तक भी और रूस आगे जाने की कोशिश कर सकता है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो जो रशिया का जो लॉस्ट सोवियत ग्लोरी वाला टाइम था उसकी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा पुतिन की है। तो इस तरह से उन्होंने कन्विंस किया, और उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करके उन पर शायद दबाव डाला, और यही वजह है कि ट्रंप ने अभी निर्णय लिया है कि वो कुछ पेट्रियट मिसाइल्स भेजेंगे, कुछ हेलफायर मिसाइल्स भेजेंगे, कुछ GMLRS भेजेंगे, कुछ हावित्जर राउंड्स भेजेंगे, क्योंकि देखिए उनके पास हथियार हैं लेकिन एम्यूनिशन की भी कमी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी निकट भविष्य में इस युद्ध का कोई रोक मुझे नजर नहीं आ रही है, ये आगे और बढ़ेगा। और पिंकी, आपने सही शब्द का प्रयोग किया कि ये जो मदद अमेरिका से आएगी ये आग में घी डालने का काम करेगी, और ये जो है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अब मैं दो बातें आपको और बताता हूं कि क्या ज्यादा परेशानी हो रही है। अब परेशानी ये और हो रही है कि रूस ने कुछ ऐसे भागों पर कब्जा करा है ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूक्रेन में, जहां पर की मिनरल्स अभी मौजूद हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा पॉइंट ज़ेलेंस्की के पास था अमेरिका के साथ ट्रेड ऑफ करने के लिए, कि वो सारे मिनरल्स का उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकालेंगे। उन मिनरल्स में से कुछ भाग पर ऑलरेडी रूस का कब्जा, जो खबरें मुझे हैं उसके हिसाब से हो चुका है। तो अब उनको ये और घबराहट लग रही है कि अगर रूस और आगे बढ़ा तो जो मिनरल्स, उनकी ताकतें, जो रेयर अर्थ के बारे में बात हो रही थी, वो भी अगर रूस के कब्जे में आ गए तो फिर किस प्लान पे वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी इस वजह से एक और एडिशनल हेल्प वहां से आ रही है ताकि इसके आगे रूस ना बढ़ पाए फिजिकली। देखिए, वो जो लगातार हमले, बाकी एरियल जो अटैक्स हो रहे हैं या कोई ड्रोन और मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, उनसे जगह नहीं जाती, उनसे नुकसान होगा। लेकिन जो लैंड, अगर आपको रियल एस्टेट पे कब्जा करना है तो आपको बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने पड़ेंगे, और जो बूट्स ऑन ग्राउंड डॉनबास के इलाके में उतरे हुए हैं वो डेंजरसली क्लोज जा रहे हैं उन रेयर अर्थ मिनरल्स के। इस वजह से अमेरिका की मदद, और ये भी एक वजह है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ऐसे में अलग अलग तरह की वजहें अब जो हैं वो देखी भी जाएंगे, क्योंकि अमेरिका पहले बात करते हैं सीजफायर को लेकर, लेकिन सीजफायर पर जब बात पुतिन से नहीं बन पा रही है तो सीधा वो हथियार देने की यहाँ पर शुरुआत कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं। और हालांकि यहाँ पर पुतिन की तरफ से कहा गया था कि इन हथियारों का इस्तेमाल अगर होता है रूस के ऊपर तो हम उस कंट्री का भी ये जो है माना जाएगा, उस कंट्री का भी वार जो है वो माना जाएगा। यूक्रेन ने दावा किया कि कई दिन बाद तक हमले का असर रहा, हवा में खतरनाक पदार्थों